भगवान शिव की कथा कह रही है। सती मैया भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म ले रही हैं। दक्ष के घर में राजा दक्ष के घर में सती माता का जन्म तो हो गया। जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना करने लगी। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। शिव जी के साथ में जब विवाह हो गया, आनंदमय रहने लगी सब। अब जरा ध्यान देना, जमाई बुरा कैसे हो गया वो समझ ले थोड़ा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे के बुरे रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल कर रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे फिर भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले आप पूरा मुंह का निवाला भी उठा के दे दोगे उसको, फिर भी आप अच्छे नहीं हो सकते। वो फिर भी आपका खोट देखा ही देखेगा, आपकी बुराई निकाल ही लेगा। और यदि आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है, आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है। पर आप सोचो कि आपका बुराई करना वो बंद कर देंगे, आप में बुराई देखना बंद कर दे, आप में गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही किया है कि तुम्हारी गलतियां छाट छाट के दिखाए। ऐसे कई लोग हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, आप उनको सब कुछ कर लो, आप उनके लिए जान निकाल दो, उसके बाद भी वो 24 घंटे में पूरी कथा में ये ढूंढते रहेंगे कि गलती कहाँ किया इसने और कहाँ उसको पकड़ना है। बस उनका काम है हमारी गलती पकड़ना, वो ढूंढते रहते हैं। जिस बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में बहू बुरी हो गई, वो बहू बेचारी 24 घंटा भी काम कर लेना फिर भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, भले शादी में आए हो, आगे बढ़ बढ़ के सब काम कर लो, फिर भी किसी की निगाह में अगर आप बुरे हो गए हो तो सब देखेंगे भैया वो आगे बढ़ के काम कर रही है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ खोट है। क्योंकि उसकी दृष्टि में अगर आप गलत हो गए तो आप जान निकाल दो, पूरा प्राण निकाल दो, लेकिन वो उसमें बुराई खोजेगा। वो बुरा देख लिया आप में तो आप बुरा ही रहोगे उसके लिए, पर यह नहीं कि आपको बुरा करना है किसी के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास विष भेज दिया, जहर भेज दिया। पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपको जहर भेजा है। देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पी रहे हैं और आपको जहर दे दिया उसने। भगवान भोले बोले तो क्या हुआ, जहर भेजा है, पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है, विष, मर जाओगे पीकर। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनियां इस बात को अच्छे से सुन लें। पार्वती जी कह रही हैं विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था, वो मंगलसूत्र नहीं था पार्वती, मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था। इसलिए भारत की भूमि पर पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा व्रत माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके पल्ले बंधा हुआ है। करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता, कहीं कहीं करता है, कहीं कहीं करता है, मना नहीं करेंगे, पर पति अगर व्रत करता होगा तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी तो वो काहे में देखता होगा। ये तो सोचने वाली बात जरूर है। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है और छठे फेरे के बाद में जब 7वां फेरा होता है, उस छठे फेरे को पति का फेरा कहते हैं। छठे फेरे को उलट, अभी तक तो लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी,
लेकिन जब वो श्रृंगार करके आएगी, जब 7वां फेरा होगा तो पाटा बदल जाएगा। लड़की लड़के के बाईं ओर जाकर विराजमान हो जाती है। इसे उलट पटा फेरा कहते हैं। इस फेरे की महत्वता किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण जन से पूछोगे तो वो बता देंगे कि उस फेरे की महत्वता क्यों होती है। अर्थात इस फेरे के अंतर्गत लड़के के जिंदगी का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट सब कुछ धर्म पत्नी अपने माथे पे ले लेती है। इसीलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्म पत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है। तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुक जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म करो, देखा जाएगा। मेरी रकम पड़ी है ना, वो ले लेना। धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है, उसका पावर मजबूत करती है। मैं रखी हूं ना, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़ करके काम करूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी। तुम लगाओ दुकान, मैं तुम्हारे कदम से कदम चलूंगी। धर्म पत्नी, शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा, मर जाऊंगा, तो क्या तुम देखती रहोगी? धर्म पत्नी बोलती है, सती बोलती, तो मेरा क्या काम है? तो पति कहता है, अनसुईया पति को सावित्री को अपनी यमराज के मुख से लेके चलिएगी, तो तुम क्या मुंह देखती रहोगी? तो अब सती सावित्री बोलती है, पियो पियो, मैं निपट लूंगी। शिव जी ने विष पीना चालू किया। पार्वती मैया श्वास में से प्रवेश कर गई, उसके कंठ पे जाके बैठ गई, पूरा विष निकल गई। महादेव विष पी रहे हैं, माता पार्वती कंठ पे जाके पूरा विष निकल गई। लोग पूछते हैं, शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई? शिव जी कहते हैं, विष तो उसी ने पिया था, विष तो उसी ने पिया था, कंठ में बैठी हुई थी। ये होती हैं पत्नियां। भीतर बैठकर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती हैं, मैं भी आपके कंठ में ही हूं। आपने मेरे कंठ में मंगल सूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने जो माला पहनी थी वो माला सावित्री नहीं थी। तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, कदम से कदम मिलाकर चली। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरा पान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का कर्तव्य है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाकर बैठ जाऊंगी मैं तो वो सुधर जाएगा। सिंदूर चढ़ा हुआ, अब देखो तुम गई तो वो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी है, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी है। कई कई माताएं भी कहेंगी अपने अपने बेटे के लिए, सुधर जाएगा रे, तो ज्यादा ज्ञान मत दे, कल की आई हो मेरे छोरे को ज्ञान दे रही है। माता बोलती है, इतने साल में सुधार ली हूं मैं, अब क्या सुधारोगे तुम? उसके भरोसे छोड़ो। वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब तो उसका जाके पांव रुकेगा। अगर तुम उसको बढ़ावा दोगी, बाप अपने बेटे को संभालने की कोशिश करता है तो बाप कड़ाई देखता है। माँ कहती है, माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है, अपने ऊपर माँ ने खुद अपने ऊपर राख डाल दी है। बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने में माताएं अपना साथ देती हैं। वो बोलती है, छिप जा, पापा तुम्हारा देख लेगा। तो आप बच्चों के कमियों पे पर्दा मत डालो, उसको सुधारने की कोशिश करो। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, माँ से बोला, माँ मैं पेंसिल लाया हूँ। माँ ने पूछा, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा औजार बक्स चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। तो बच्चा नामी चोर हो गया, चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा कर दिया गया, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो उस बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी इच्छा क्या है, क्योंकि तुम्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो बच्चा कहता है, मेरी माँ को बुला दो, मैं अपने माँ से कुछ करना चाहता हूँ। मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ करना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, बच्चे ने अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़, ये तेरी माँ है। वो कहता है, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी मेरी माँ है। अगर पहली बार मैंने पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मारती तो मैं आज चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को नहीं संवार पाएंगे, बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे, हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे तो बच्चा सुधरेगा।
आप अगर बच्चे को रजाई में डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी माँ मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा ही करेगा, निश्चित करेगा। शिव कथा कह रही है सती मैया ने शिव जी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव बुरे कैसे हो गए? केवल एक कारण, शंकर भगवान को समझ में आ गया, मैं आया तो शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। इतनी सी बात। अब किसी ने कहा कि शिव जी इतनी सी बात के लिए दक्ष प्रजापति की निगाह में इतने बुरे हो गए? नहीं, शिव बुरे इसलिए हो गए क्योंकि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि चंद्रमा, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम केवल एक बेटी पे ध्यान दे रहे हो, बाकी बेटियों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम्हारा कायाकल्प खराब हो जाएगा। चंद्रमा की शरीर में काया का रोग हो गया, उनकी काया गल गल के गिरने लगी, टपकने लगी। चंद्रदेव की आंखों में आंसू आ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी मुझे काया का रोग मेरी कैसे मिटेगा? नारद जी ने कहा, तो शंकर भगवान की स्तुति करो, पूजन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान की पूजन करने से, शिवलिंग के निर्माण से तुम्हें जरूर कुछ न कुछ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। मेरे शिव जी के पूजन के लिए कोई समय, शंकर जगत के पिता हैं और पिता के कमरे में जाने के लिए बेटे को संकोच नहीं करना चाहिए, जब मर्जी करे तब जाओ। आपका मन करे भोलेनाथ के पास जाना है, आपका जब मन करे तब शिव के पास जाओ, क्योंकि भगवान के प्रति विश्वास जागृत हुआ है शिव महापुराण के कारण। और नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, शंकर जी के पास जाने में कोई संकोच न करो। आप हिम्मत करके शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, आपका रुका हुआ काम तुरंत चालू हो जाएगा। महाराज जी ने कहा है, आपका रिजल्ट रुका हुआ है, आपका कोई भी ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ है, आप महादेव के मंदिर जाना चालू कर दो। उसमें दिक्कत क्या है मंदिर में जाने में? शिव मंदिर जाने में तकलीफ क्या है? महाराज ने ये तो नहीं कहा आप लोगों से कि हमारे यहाँ आओ, कहीं मत जाओ, पर शिव के द्वार जरूर जाओ, शंकर के द्वार जाइए, शिव की उदारता जरूर पाइए। आप आज लाखों की संख्या में वीडियो देख रहे हैं, कहां कहां से कथाएं देख रहे हैं, जहां मौका मिला वहां से बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये आपकी विश्वास है, दृढ़ता है, भरोसा है महादेव के प्रति, तभी तो आप बैठ के कथा सुन रहे हैं। जब आप इतने विश्वास से यहाँ पर आए हो, कथा सुन रहे हो, तो उस विश्वास का फल महादेव देगा ही देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। अगर विश्वास लेकर आए हो तो विश्वास का फल मिलेगा, प्राप्त तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देगा शिव। और शिव जी के शादी में सबसे आगे देवी देवता थे, पर पीछे तो हमारे महादेव के भक्त थे, अड़भंग। उनको कोई मतलब नहीं था, उनको तो सिर्फ शिव से मतलब था, अड़भंगता थी। महादेव शिव के लाखों दीवाने हैं, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए कोई वीआईपी नहीं है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, रबड़ी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। मेरे महादेव के पास एक ही डिपार्टमेंट है, जो शिव की कथा में आ गया, भगवान ने कह दिया वो भले कुछ है, उसकी भोली झोली, उसकी झोली मैं भर के दूंगा। वो गरीब है या अमीर है, उसकी झोली महादेव भर के देंगे। आप बैठकर जो हमारी कथा सुन रहे हैं, सिर्फ कथा सुनते हो तो ऐसा नहीं है, जो हम कथा बाँच रहे हैं वो भी हम स्मरण करते हैं, हम भी कथा सुनते हैं, वही कथा आप भी सुन रहे हैं। ये भक्ति का बल है। शिव कथा कह रही है, शिवलिंग का निर्माण करा, तो निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया, और चंद्रदेव काया के रोग से मुक्त हो गए, काया के रोग से मुक्त हो गए। शोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री की डंडी वाली जो जगह है, जहां से पानी के बह के जा रहा है, उधर की तरफ कर दें, उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग आप पीछे की तरफ रखिएगा। जैसे यह शिवलिंग है तो डंडी का भाग पीछे की तरफ हो, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पे समर्पित कर दीजिए।
अपने भाव को रखकर, अगर विषम परिस्थिति चल रही है तो आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लिया, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है, अटक रहा है किसी कारणवश, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी भर के ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्री को वापस अपने ही घर पर लेकर आना है। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन आप वापस किसी नदी, सरोवर या तालाब, वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकालिए। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र है, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति है, उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग जो भगवान शिव को रिझाने का आनंद है, भगवान शिव को मनाने का आनंद है, शिव की आराधना करें। भक्ति प्रबल होनी चाहिए। चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। आज दक्ष प्रजापति कहे शिव जी आकर बैठ गए। शिव जी नमन नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। जब नहीं देखा तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध आया, खड़े हो गए, श्राप दे दिया, हे शिव, ये केवल देखने का श्राप नहीं है, ये केवल दक्ष प्रजापति ने इसलिए शंकर जी का अपमान करा क्योंकि उन्होंने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया था। श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, और चंद्रदेव जब सभा में आकर बैठे तो चंद्रदेव की काया ठीक थी। चंद्रदेव की काया बिल्कुल ठीक थी। दक्ष प्रजापति ने पूछा, चंद्रदेव की काया ठीक कैसे हो गई? मैंने श्राप दिया था तो इनको ठीक नहीं होना था, फिर ये ठीक कैसे हो गया? तब देव ऋषि नारद ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुमने श्राप दिया है, पर संवारने वाला वो भोलेनाथ सामने बैठा हुआ है, उसने संवार दिया। शिव ने इसको अच्छा कर दिया। हाँ, शंकर भगवान ने इसको अच्छा कर दिया। देखिए कथा कुछ लंबी हो जा रही है, तो आगे हम दूसरी कथा कहेंगे, उसमें इसके आगे की कथा कहेंगे। वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लगे तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव।